हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पैरामेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए सामान्य ज्ञान जीके के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग एक दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच लाने वाले हैं। तो देखिए, अब हम लोग उस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही आंसर हो जाता है। क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 से आप इसको याद रख सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक अगर आया है तो इसके बारे में आपको एक लाइन याद रखना है कि इसी के समय में भारत में सती प्रथा समाप्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? बस पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बतलाया है, वही आपको यहाँ पर आंसर टिक कर देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और फिर कब किया था? 1829 में किया था। और इस प्रथा को समाप्त करने में भारतीय प्रशासनिक, भारतीय समाज सुधारक कौन थे? आपके ये क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का काम किया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ होता है। अब देखिए, कॉफ से आपको याद रखना है क्या चीज़ है? कॉफ़ी। कॉफ से क्या याद रखना है? कॉफ़ी। और हम लोग क्या करते हैं कि जब कॉफ़ी पीते हैं तो हम लोग को किसी न किसी चीज़ को पढ़ने की थोड़ा बहुत उत्सुकता होती है कि काश मेरे पास अगर कोई अखबार होता, और हम लोग कॉफ़ी की चुस्की लेते रहते हैं। उस वक्त अगर अखबार पढ़ने को मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक ना? वही अखबार पढ़िए और कॉफ़ी पीजिए, यानी कि समाचार पत्र और कॉफ़ी दोनों को रिलेट करके आप इस तरीके से ऑप्शन याद यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने व्याप्तगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। क्या होता है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना? लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही व्याप्तगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर डलहौजी शब्द आता है, तो डलहौजी से आपको स्टैटिक का 2 से 3 क्वेश्चन और आपको ध्यान क्या रखना है कि डलहौजी ने ही 1853 में भारत में रेलवे सेवा शुरू किया गया था। इसी के समय में डाक तार व्यवस्था शुरू किया गया था। किसके समय में? डलहौजी के ही समय में। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि प्रारंभ में, क्या प्रश्न कहता है? प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? प्रश्न कहता है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? ऑप्शन नंबर पढ़िए। मसाले, नील, सूती वस्त्र और फिर अफीम। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? मसाला। अब आपको याद कैसे रखना है, अब उसको समझिए।
देखिए, यूरोप के लोग बहुत ही ज़्यादा मांसाहारी होते हैं और आप जानते हैं कि मांस में आप जितना ज़्यादा मसाला मिलाइएगा वह उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इस स्थिति में पूरे दुनिया में मसाले के लिए बहुत ही विख्यात देश था, वह एक देश था अपना भारत। और फिर यूरोपियन व्यापारी क्या किए कि समुद्र के माध्यम से इंडिया आए और यहाँ से मसाला खरीद करके अपने यहाँ पर ले गए, और वह इसी को हम लोग मसाले के व्यापार के रूप में हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? तो ऑप्शन पढ़िए, वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव और फिर कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखने का काम किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? पिछले क्वेश्चन में मैंने बतलाया आपको कि बंगाल में द्वैध शासन शुरू किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था। ठीक ना, किसने शुरू किया था? एक बार फिर देख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेलेजली नहीं, क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त करने का काम किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। 1774 में ही कलकत्ता के अतिरिक्त कहाँ पे? बम्बई हो गया, कहाँ हो गया? बम्बई हो गया, और फिर चेन्नई हो गया। ठीक है ना, कहाँ हो गया? चेन्नई तो हम लोग अभी बोलते हैं ना, इससे पहले हम लोग उसको मद्रास कहा करते थे। तो कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया और फिर बम्बई हो गया। इन तीनों जगह पर 1774 में ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो आपको इस तरीके से इतना सारा स्टैटिक साथ में याद करते चलना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि सहायक संधि किसने सहायक संधि किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि लागू किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था। कोलंबस था, वास्को डिगामा था, विलियम हॉकिंस था, टॉमस रो था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्को डिगामा। और यह कब आया था? 1498 में आया था, और सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा ही था। ठीक ना, और वहीं पर से इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था। वास्को डिगामा कहाँ का व्यापारी था? यह पुर्तगाली व्यापारी था, और सबसे पहले यह समुद्र के माध्यम से इंडिया पहुंचने का काम किया था। इसीलिए हम लोग भारत की खोज का श्रेय वास्को डिगामा को हम लोग देते हैं। हालांकि देखिए, भारत की खोज ईसा पूर्व से भी इसका इतिहास रहा है, तो आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज बिल्कुल ही ना करिएगा। भारत की खोज का मतलब ये होता है कि वास्को डिगामा ने ही यूरोप के लोगों को समुद्र के माध्यम से रास्ता बतलाने का काम किया। इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं कि भारत की खोज इन्होंने किया है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना?
यानी कि 1508 में, या फिर 1509 में, 1516 में, 1510 में। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पुर्तगाली ही इंडिया में सबसे पहले आए और पुर्तगाली ही इंडिया से सबसे लास्ट में हमने उसको भगाने का काम किया है। आप इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया। प्रश्न क्या कहता है? जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया। ऑप्शन नंबर पढ़िए, बारबोसा, फादर थॉमस, सर टॉमस रो, रॉबर्ट क्लाइव। सर टॉमस रो, रॉबर्ट क्लाइव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है सर टॉमस रो। तो प्रश्न एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वह कौन था? सर टॉमस रो था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि कलकत्ता यानी कि कोलकाता नगर की नींव किसने डाली थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, जॉब चरनाक ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉब चरनाक ने डाला था। और फिर कब डाला था? 1700 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1700 ईस्वी में कलकत्ता शहर की नींव जॉब चरनाक के द्वारा डाला गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? प्रश्न क्या कहता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन पढ़िए, बम्बई, कलकत्ता, पूना और अडयार। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अडयार होता है, जो कि अपना साउथ इंडिया का इलाका होता है। और जहाँ तक हम रिकॉल कर पाते हैं कि यह स्थान अपना केरल में कहीं पाया जाता होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अडयार होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ऑप्शन पढ़िए, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और फिर केशव चंद्र सेन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है। सत्यार्थ से स्व है ना, यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में देखिए स्व पहले है, और इस सभी में देखिए स्व किस में है? सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, दो बार स्व है, तो निश्चित रूप से स्व कुछ ज़्यादा बलवान होगा। तो इससे हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना था। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। तो यह इस ट्रिक को हम लोग बता इसीलिए रहे हैं कि यह जितना भी सारा क्वेश्चन है, यह सारा क्वेश्चन पिछले एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है और फिर पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन अगले एग्जाम 2022 में पूछे जाने की संभावना पर आधारित है। इसीलिए हम लोग इस तरह से ऑप्शन को भी याद रखने का काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कहता है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई?
तो इसका आंसर तो मैंने आपको पहले या फिर दूसरे क्वेश्चन में ही बता दिया है, फिर भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, 1828 होगा या फिर 1829 होगा, 1831 होगा या फिर 1835 होगा। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1829 होगा। सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित 1829 में किया गया था। और सती प्रथा वैसी प्रथा है जिस प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी स्त्री का पति का अगर देहांत हो जाता है और पत्नी अगर उसकी जीवित रह जाती है तो पत्नी को भी उस पति के साथ जिंदा उसके चिता के साथ उसको जला दिया जाता था। इसी प्रथा को ही हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं। और इसी प्रथा को समाप्त करने का काम भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इसको प्रतिबंधित कर दिया। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न कहता है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। एक बार हम लोग ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, केशव चंद्र सेन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे या फिर उपरोक्त में से सभी थे। तो इस प्रश्न का हम लोग आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन पढ़िए, 1885, 1887, 1895, 1897। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, 1885 होता है। और कहाँ पर किया गया था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 में हो गया। और पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। पहले इसका नाम बम्बई हुआ करता था। अगर बम्बई भी दिया रहेगा तो आपको बम्बई ही इस प्रश्न का आंसर टिक करके आना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बतलाया कि ये इसकी स्थापना कब किया गया था, 1885 में। और कहाँ पर किया गया था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में किया गया था। और इस प्रश्न में हमको बताना है कि इसके संस्थापक सदस्य कौन थे। तो इस प्रश्न का हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। तो यही रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एक बार ज़रूर देख करके चलना है। और इस तरीके से आप अपना तैयारी भी बड़े ही सुगमता से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।